दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबर। दोस्तों 8th पे कमीशन का मास्टर स्ट्रोक लेवल 1 से 6 तक होगा। मर्ज सैलरी में आ सकता है बम्पर उछाल, प्रमोशन भी फटाफट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी। अब क्या है अभी का नया खबर, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी धमाकेदार खबर सामने आ रही है। सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि इस बार आपके पे लेवल के पूरे स्ट्रक्चर में ही एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सरकार को एक ऐसा सुझाव दिया गया है जो अगर लागू हुआ तो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों के लिए जो है चेंजर साबित होगा, गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी कि प्रस्ताव है कि इस 6 लेवल के मर्ज करके सिर्फ 3 लेवल बनाने का इरादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है और करियर में आगे बढ़े इसके लिए प्रमोशन के मौके भी तेज़ी से मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं लेवल मर्ज के पूरे सिस्टम क्या है और समझते हैं कि यह कैसे होगा और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए हर 10 साल में गठित होने वाला वेतन आयोग उसके सैलरी भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। 8वें वेतन आयोग के गठन को 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दे दी थी और उम्मीद है कि इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। इस वेतन आयोग से 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर भोगियों को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। आमतौर पर वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, जिससे बेसिक सैलरी तय होता है, और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दों पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर में से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 हो गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर संभावित 1.92 या उससे अधिक के आधार पर सैलरी में अच्छी खासी उम्मीद, जिससे कि लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये तक हो सकता है। लेकिन इस बार एक और बड़ा बदलाव चर्चा में है, पे लेवल्स का मर्ज करना। 8वें वेतन आयोग क्या है लेवल मर्ज का क्रांतिकारी प्रस्ताव। दोस्तों इस बार सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व और कुछ विशेषज्ञों के एक्सपर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है, पे लेवल का विलय करना। यह प्रस्ताव विशेष रूप से निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों के वेतनमान और करियर ग्रोथ की संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। 8वें वेतन आयोग कैसे होगा 6 लेवल का विलय 3 में, यानी कि 6 को 3 में कर देगा। प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा पे मैट्रिक्स के शुरुआती 6 लेवल को घटाकर 3 लेवल में तब्दील किया जा सकता है। यह मर्ज कुछ इस तरह हो सकता है जैसे कि नया लेवल ए जो है प्रस्तावित मौजूदा लेवल ए और लेवल 2 को मर्ज करके बनाया जाएगा। वहीं नया लेवल बी जो रहेगा प्रस्तावित मौजूदा लेवल 3 और 4 को मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसी तरह 6 की जगह 3 हो जाएगा। 8th पे कमीशन लेवल मर्ज से कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, ये भी जानना जरूरी है।
लेवल मर्ज का प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तो इसमें कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अभी निचले पे स्केल पर है। बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जब दो लेवल को मर्ज कर दिया जाएगा तो नए मर्ज हुए लेवल का शुरुआती बेसिक पे आमतौर पर उन दो लेवल में से ऊंचे वाले लेवल के बराबर या उससे थोड़ा अधिक रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में लेवल 1 कर्मचारी की मासिक सैलरी 18,000 है और लेवल 2 कर्मचारी को 19,000 है। ये अगर लेवल 1 और 2 को मर्ज करके नया वेतन ये बनाया जाता है तो इस नए लेवल ए का शुरुआत बेसिक पे 19,000 का उससे भी अधिक, जैसे कि 21,700, जो कि वे 7वें CPC में लेवल 3 का शुरुआती पे था, कोई नया निर्धारित आंकड़ा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक मुश्त अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगा। इसी तरह लेवल 3 अगर 21,700 और लेवल 4 को 25,500 के मर्ज से बनने वाले नए वेतन बी का शुरुआती पे भी अधिक होगा, जिससे लेवल 3 के कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। और लेवल 5 का, जिसको 29,200 के लेवल 35,400 के मर्ज से बनने वाले नया लेवल सी में भी लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक पे में उछाल आएगा। और प्रमोशन की बात करें तो तेज प्रमोशन और बेहतर करियर ग्रोथ करने की बात कही है। लेवल की संख्या कम होने से कर्मचारियों के लिए अगले लेवल तक पहुंचने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अभी यहाँ एक कर्मचारी को कई छोटे छोटे लेवल पर काम करने पड़ते हैं, उसको भी मर्ज कर दिया जाएगा। प्रमोशन का इंतज़ार कम होगा। 2 लेवल की दूरी एक ही प्रमोशन में तय हो जाएगा। तो ये इस तरह का था और इस तरह का होगा। मर्ज जो है कि 1 2 3 4 5 6 तक का जो है कर्मचारी को मर्ज कर दिया जाएगा और इससे कि कर्मचारियों को सीधे दोगुना तकरीबन सैलरी में वृद्धि हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें 18 महीने का एरियर जो है सरकार देने के नाम नहीं ले रही है। कर्मचारी संघ ने बार बार मांग किया है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं ही रेंग रहा है। बड़े बड़े मीडिया चैनल आज तक का अंजना मुखर्जी, श्वेता तिवारी जैसे भी पत्रकार कुछ भी बोलने से कतराती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को मांग को उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे कोई नया अपडेट आएगा सामने लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।